हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जार्विस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे पूरे यूरोप में दो क्लासेस थी, एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स। मगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पर एक और क्लास उभर के आती है जिसका नाम है मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास ने ही सपोर्ट किया कि हमें एक नेशन स्टेट बनाना चाहिए और उस नेशन स्टेट में हमें लिबरल नेशनलिज्म लानी चाहिए। लिबरल नेशनलिज्म होता क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले लिबरल नेशनलिज्म में जो पहला पॉइंट था वो ये था कि एरिस्टोक्रेट्स का जो रूल है ये खत्म हो जाना चाहिए। यानी हमें देखा था कि एरिस्टोक्रेट्स के पास सारी पावर थी, सोशली भी और पॉलिटिकल भी। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था। मिडिल क्लास लोग चाहते थे ये चीज़ खत्म हो जाए, पावर खाली एरिस्टोक्रेट्स के पास नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो लोग डिसाइड करें, यानी पीपल्स गवर्नमेंट होनी चाहिए। इस गवर्नमेंट को भी मिडिल क्लास लोग या सारे लोग मिलकर अपॉइंट करें। इसके बाद जो मिडिल क्लास लोग चाहते थे वो ये थे कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जो हर किसी के लिए फिक्स हो। इसके अलावा मिडिल क्लास ये भी चाहते थे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, यानी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं ये सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, चाहे वो एरिस्टोक्रेट्स हों, पीजेंट्स हों या फिर मिडिल क्लास पीपल। सबके लिए ये रूल्स इक्वली एप्लीकेबल होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो किसी एक के साथ भेदभाव होता है, एक हमेशा परेशान रहता है। इसके अलावा लिबरल नेशनलिज्म ये भी चाहता था कि एरिस्टोक्रेट्स को ये जो एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलती थी उनके बर्थ के ऊपर वो भी खत्म हो जाए। एरिस्टोक्रेट्स क्योंकि नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, इन्हें काफ़ी सारी प्रिविलेजेस मिलती थी जो मिडिल क्लास लोग खत्म करना चाहते थे, क्योंकि इसकी वजह से उनके ऊपर कई सारे रूल्स एप्लीकेबल नहीं हो पाते थे और वो कुछ भी करते थे, जिसकी वजह से गरीब लोग, पीजेंट्स लोग या मिडिल क्लास लोगों को वो परेशान भी कर सकते थे। इसलिए ये प्रिविलेजेस को ख़त्म करना चाहते थे। इसके अलावा ये हर किसी की इंडिविजुअल फ्रीडम चाहते थे, मतलब कोई भी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी खरीद सकता था, कोई भी प्रॉपर्टी, और उनके पास पैसा हो और वो कोई भी बिजनेस कर सकता है। पहले ऐसा नहीं था। अब लिबरल नेशनलिज्म ऐसे तो अच्छा था, मगर इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स थी। पहली प्रॉब्लम ये थी कि लिबरल नेशनलिज्म यानी जो मिडिल क्लास लोग थे ये सिर्फ मेंस की राइट्स के लिए लड़ रहे थे, ये वुमेन्स की राइट के लिए नहीं लड़ रहे थे। ये उन्हीं मैन को कंसिडर कर रहे थे जिनके पास प्रॉपर्टीज थी। ये गरीब लोगों के लिए या गरीब पीजेंट मैन्स के लिए बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे, या उनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं ला रहे थे। इसलिए वो जो गरीब लोग थे, गरीब मैन जो थे या फिर जो वुमेन्स थी, वो इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से लिबरल नेशनलिज्म का जो फंडा था या जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा डगमगाया। इसके अलावा प्रॉब्लम ये भी थी कि लिबरल नेशनलिज्म में ट्रेडर्स के लिए कुछ नहीं किया गया था। ट्रेडर्स को हैम्सबर्ग से लेके न्यूम्सबर्ग तक 11 जगह टैक्स देना पड़ता था, हर जगह 5-5%, जिसके बाद बेचारे ट्रेडर्स के पास कुछ नहीं बचता था। इसके अलावा ट्रेडर्स को 30 टाइप्स ऑफ करेंसीज में ट्रेड करनी पड़ती थी। यानी आप सोचो 30 टाइप्स ऑफ करेंसी को आप बार बार एक्सचेंज करने जाओगे, कितना टाइम वेस्ट होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिन पर लिबरल नेशनलिज्म ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करनी थी। ये प्रॉब्लम सॉल्व किसने की ये हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।